हाय फ्रेंड्स, मैं हूं विनय और आप लोगों का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीटेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस में। एंड आज का हमारा वीडियो क्यूबिक कैपेसिटी के ऊपर है, जिसको शॉर्ट में हम सीसी बोलते हैं ना। जैसे टू व्हीलर्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, उनकी जो इंजन की कैपेसिटी होती है उसको हम सीसी में डिनोट करते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्यूबिक कैपेसिटी होता है। उसकी जो यूनिट होती है क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर से आपको पता लग रहा होगा कि ये एक वॉल्यूम को डिनोट करता है ना। किसकी वॉल्यूम को डिनोट करता है? इंजन में जो सिलेंडर होता है उसमें जो मूवमेंट होती है पिस्टन की, वो कितने डिस्टेंस तक होती है, उसका वॉल्यूम होता है। आइए समझते हैं कैसे। फर्स्ट आपको टू व्हीलर हो या फोर व्हीलर हो, क्यूबिक कैपेसिटी जानने के लिए आपको थोड़ा सा इंजन के बारे में समझना पड़ेगा कि इंजन की वर्किंग क्या होती है। तो हमने एक इमेज लिया हुआ है यहाँ पे। फर्स्ट है सिलेंडर वॉल। एक सिलेंडर होता है, उसके अंदर एक पिस्टन मूव करता है ना। ये पिस्टन है। पिस्टन जो है रेसिप्रोकेटिंग मोशन में चलता है। उस रेसिप्रोकेटिंग मोशन को देने वाला जो मोशन है वो क्रैंक मैकेनिज्म देता है। क्रैंक मैकेनिज्म का जो मोशन होता है वो रोटरी मोशन होता है, ठीक है। क्रैंक मैकेनिज्म अपने रोटरी मोशन को एक कनेक्टिंग शाफ्ट के द्वारा उस पिस्टन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन देता है। ओके। अब ये पिस्टन जब सिलेंडर में मूव करता है अप एंड डाउन, तो इस सिलेंडर में मैक्सिमम जिस टॉप पॉइंट तक ये जाता है उसको बोलते हैं टॉप डेड सेंटर। एंड नीचे जिस टॉप बॉटम पॉइंट तक ये आता है, लोअर पॉइंट तक, उसको बोलते हैं बॉटम डेड सेंटर। तो जो पिस्टन है वो टॉप डेड सेंटर एंड बॉटम डेड सेंटर के बीच में अप एंड डाउन करता रहता है विद द हेल्प ऑफ क्रैंक मैकेनिज्म। ओके। और इस बोर में थोड़ा सा जो सिलेंडर में ऊपर जगह होता है, अगर आप देखेंगे यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये क्लियरेंस होता है। इसके अंदर फ्यूल जब आता है, ये इनलेट वाल्व है, ये आउटलेट वाल्व है। जब ये पिस्टन नीचे की तरफ मूव करता है तो ये इनलेट वाल्व यहाँ से ओपन हो जाता है, और जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो इसका आउटलेट वाल्व जो है ओपन हो जाता है और इनलेट वाल्व बंद हो जाता है। उस दौरान स्पार्क प्लग की मदद से इसमें इग्निशन होता है और फ्यूल ब्लास्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इंजन की जो कैपेसिटी है वो डिस्क्राइब करती है कि ये जो स्ट्रोक लेंथ है वो कितनी है, और सिलेंडर का जो डायामीटर है वो कितना है, एंड नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने हैं वो डिपेंड करता है, ठीक है। आइए थोड़ा सा एनिमेशन व्यू से समझते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। देखिए, ये क्रैंकशाफ्ट है, ये अपना रोटरी मोशन कर रहा है और कनेक्टिंग शाफ्ट के द्वारा ये पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। और टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक की जो बीच की डिस्टेंस है, स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं जिसको, वहाँ पे ये अप एंड डाउन मूव करता रहता है। इनलेट वाल्व से फ्यूल इंजेक्ट होता है इसमें, एंड यहाँ से इग्निशन होता है और स्पार्क प्लग से, और फिर जब ये कंप्रेस करता है ब्लास्ट होने के बाद आउटपुट यहाँ से निकलता है, ठीक है। व्हाट इज इंजन कैपेसिटी? सीसी। क्या होता है इंजन कैपेसिटी? सीसी किसको बोलते हैं? इन टर्म्स ऑफ सीसी स्टैंड फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब ये वॉल्यूम होता है, और सिंपली सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ अ मेट्रिक यूनिट ऑफ मेजर ऑफ इंजन कैपेसिटी और इट्स अ वॉल्यूम। जो इंजन की कैपेसिटी होती है वो इंजन की जो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है उससे हम डिनोट करते हैं। इट अ मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबिक हैविंग साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर बाई 1 सेंटीमीटर। आई मीन किसी सिलेंडर का जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? लेंथ, विड्थ एंड
हाइट निकालते हैं तो डायामीटर का केस है, यहाँ पे सिलेंडर है तो हमें यूज़ करना पड़ेगा। एरिया कैसे निकलेगा इसका, π/4 इंटू डी स्क्वायर से, ठीक है। वो अभी आगे हम कैलकुलेट करते हैं। CC इज आल्सो नोन एज इंजन डिस्प्लेसमेंट। इंजन डिस्प्लेसमेंट मतलब ये जो स्ट्रोक लेंथ है ये कितना होता है, बॉटम से लेके टॉप तक कितनी डिस्टेंस ये कवर करता है। डिस्टेंस इन द सेंस कि वॉल्यूमेट्रिक डिस्टेंस कितना है ना। सिलेंडर का पूरा डायमीटर का वॉल्यूम निकाल के देखते हैं कि उस वॉल्यूम का जो लेंथ है टोटल वो कितना है। तो जब सिलेंडर का जो है कैपेसिटी जो होती है वो नंबर ऑफ सिलेंडर्स कितने होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। अब जो पिस्टन की डिस्प्लेसमेंट है वो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक चलती है, तो इसको एक साइकिल बोलते हैं कि इंजन ने एक साइकिल कंप्लीट किया है। द इंजन वॉल्यूम इज मेजर्ड ऑन अ लीटर करस्पॉन्डिंग टू क्यूबिक सेंटीमीटर्स, ठीक है। जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है हमारा, जब हम 1000 पे पहुंच जाते हैं तो फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। वो कैसे है आइए समझते हैं। क्या ज़्यादा सीसी का इंजन ज़्यादा पावर सप्लाई करता है या प्रोड्यूस करता है, समझते हैं। An important question here whether the larger engine means the larger cylinder of engine or the larger cubic capacity or the larger more power। मतलब क्या जिस सिलेंडर की कैपेसिटी ज़्यादा है इंजन की, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर जो है अगर ज़्यादा है तो क्या वो ज़्यादा पावर जनरेट करेगा, ऐसा है। हाँ जी, पहले होता था ऐसा, है ना। दिस वॉज ट्रू इन ओल्ड फैशन्ड इंजन। पहले जो डिज़ाइन होते थे इंजन के उसमें ये पॉसिबल था, जिसकी क्यूबिक सेंटीमीटर ज़्यादा होती थी उसका जो पावर आउटपुट होता था वो भी ज़्यादा होता था, ठीक है। बट आजकल के इंजन्स में ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। कुछ एग्जाम्पल के लिए हम दो बाइक समझते हैं। फर्स्ट है मेरे पास पल्सर 220 सीसी है, ठीक है, जिसका आउटपुट है 21 bhp, मतलब 21 हॉर्स पावर का है। दूसरा हम ले लेते हैं बुलेट 350 सीसी पावर, उसका जो आउटपुट है 19.8 हॉर्स पावर है। तो अब आप क्या कहेंगे, यहाँ पे इसकी क्यूबिक कैपेसिटी ज़्यादा है बट पावर कम है, यहाँ पे क्यूबिक कैपेसिटी कम है बट पावर ज़्यादा है। तो नए इंजन के केस में ये फॉर्मूला उतना अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। अब इंजन की कैपेसिटी हम निकालते कैसे हैं, क्या फॉर्मूला है कि हम सीसी कैसे निकालते हैं। फर्स्ट मैंने बताया जो क्यूबिक सेंटीमीटर होता है जब वो 1000 तक पहुंच जाता है तो हम उसको लीटर में कन्वर्ट करके बोलते हैं। जैसे 1000 सीसी सपोज़ करिए वैगनार है, 0.8 लीटर भी बोलते हैं उसको, लेकिन 800 सीसी का इंजन जनरली हम उसको बोलते हैं। जब 1000 तक हम पहुंच जाते हैं तो बोलते हैं 1 लीटर का इंजन है, ठीक है। ऐसे ही 800 सीसी को हम 0.8 लीटर बोल सकते हैं। सिमिलरली जो है 1200 होगा सीसी, उसको हम 1.2 लीटर बोल सकते हैं। हाउ टू मेजर द इंजन कैपेसिटी और इट्स वॉल्यूम, ठीक है। इसको मेज़र करने का जो सिंपल फार्मूला है, क्यूबिक कैपेसिटी है तो क्यूबिक सेंटीमीटर हमें निकालना है, मतलब इसका वॉल्यूम निकालना है इस सिलेंडर का, जो टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के बीच का जो लेंथ है, इस स्ट्रोक लेंथ में जितना इसका एरिया कवर अप होगा वही इसका क्यूबिक सेंटीमीटर होगा, वही इसकी क्यूबिक कैपेसिटी होगी, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम निकालना है हमें, तो हमने एरिया निकाल लिया, ठीक है। π/4 इंटू डी स्क्वायर से हमने एरिया निकाल लिया, उसको हाइट से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। हाइट क्या लिया हमने, ये स्ट्रोक लेंथ लिया है। एंड एन क्या है, नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं। नंबर ऑफ सिलेंडर्स, अभी आपको इस पिक में एक सिंगल सिलेंडर दिख रहा है जो मान लीजिए किसी बाइक का है, बट इन केस ऑफ हम किसी कार में जाते हैं, किसी ट्रक में जाते हैं तो कहते हैं ना कितने सिलेंडर का इंजन है, भाई 2 सिलेंडर का है, 3 सिलेंडर का है, 4 सिलेंडर का है। तो यहाँ से
नंबर ऑफ सिलेंडर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सारे सिलेंडर्स का जो क्यूबिक कैपेसिटी होगा टोटल को कंबाइन करके हम कंप्लीट एक बोलते हैं कि ये 2000 सीसी का इंजन है। आइए समझते हैं कैसे 2, 3, 4 या अलग अलग सिलेंडर्स एक साथ काम करते हैं। उससे पहले हम ये एक एग्जाम्पल सेट कर लेते हैं। सपोज करिए डायमीटर इसका d है, सिलेंडर का जो डायमीटर है वो d है, स्ट्रोक लेंथ हमारा 70 mm है एंड नंबर ऑफ सिलेंडर हमने 4 लिए। अब हमें क्यूबिक सेंटीमीटर निकालना होता है, मतलब ये mm में दिया हुआ है, इसे हमें पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 80 mm इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, सिमिलरली 7 सेंटीमीटर एंड नंबर ऑफ सिलेंडर, ये तो नंबर्स हैं, इसको कन्वर्ट नहीं करना है। तो π/4 इंटू डी स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता होगा 3.14 डिवाइड बाई 4, ठीक है, इंटू 8 स्क्वायर, नंबर ऑफ सिलेंडर 4 एंड इसकी जो हाइट है वो 7। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 एंड 7 इंटू 4 28। अब आप इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वॉल्यूम मिल जाएगा 1406 सेंटीमीटर क्यूब अप्रॉक्सीमेट है ये, ठीक है। अब इसकी क्यूबिक कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जो इसका वॉल्यूम आएगा वही इसकी क्यूबिक कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह आप किसी भी सिलेंडर का इंजन की जो कैपेसिटी है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। अब एक एग्जाम्पल सेट किया है मैंने। एक आप सपोज करिए ये आपके पास सिंगल सिलेंडर इंजन है जिसकी वर्किंग आपको यहाँ प्रॉपर दिख रहा होगा कि ये रेसिप्रोकेटिंग मोशन को ऊपर नीचे जब डाउन होता है अप होता है, तो जब ये डाउन हो रहा है देखेंगे यहाँ, जब ये डाउन होता है तो इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, फ्यूल इंटर करता है। उसके बाद जब ये ऊपर जाता है तो फ्यूल कंप्रेस हो रहा है और यहाँ से स्पार्क प्लग के द्वारा यहाँ से इग्निशन किया जाता है। फिर देखिए ये रेड कलर का दिखता है और जब ये ऊपर जाता है, जैसे ही ये नीचे आने की कोशिश करता है एट अ टाइम ये वाल्व ओपन हो जाता है और फ्यूल यहाँ से बाहर निकल जाता है जो ब्लास्ट हो चुका होता है। सेम प्रोसेस अभी ये आप सिंगल सिलेंडर में देख रहे थे, वही यहाँ पे एक एग्जाम्पल सेट किया है मैंने जिसमें 4 पिस्टन्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। इनका अगर सेक्शनल व्यू हम देखेंगे तो यही व्यू आपको मिलेगा। यहाँ पे कैम एंड कैम फॉलोवर लगा हुआ है मैकेनिज्म, एक टाइम में इनलेट खुलता है, एक टाइम में आउटलेट वाल्व ओपन होता है। तो ये 4 सिलेंडर का एग्जाम्पल मैंने सेट किया है जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ ये दोनों एक साथ वर्क करते हैं एंड सेकंड एंड थर्ड सिलेंडर के जो पिस्टन्स हैं ये एक साथ काम करते हैं। तो डबल सिलेंडर की जो वर्किंग है इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, सिलेंडर में इंजन जल्दी से ख़राब नहीं होता है ना। अगर चारों की वर्किंग हम एक साथ दिखा देते हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है ना। आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि क्यूबिक कैपेसिटी क्या होती है एंड जो हमारे गाड़ियों का जो सिलेंडर इंजन होता है 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर, 3 एंड 4 एंड मेनी मोर जितने भी आप आ रहे हैं लेटेस्ट, तो उनका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि उनकी वर्किंग क्या होती है और क्यूबिक कैपेसिटी को हम गिवन फार्मूलाज के द्वारा कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मेरे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।